welcome back to our channel Brain Gain by Unacademy। मेरा नाम है आयुषी ठाकुर और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेके आई हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे लिए क्या-क्या चीजें स्टोर हैं। इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट जो है उसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और वहां पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। और उसके बाद हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, मेरे लिए आपके पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे हाई क्वालिटी कंटेंट। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलेंगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस जहां पे आप अपने टीचर्स के साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। साथ में आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस एंड नोट्स जहां पे आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने सीबीएसई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर। अनअकैडमी अपनी सारी सीबीएसई की सब्सक्रिप्शन पर लाया है फ्लैट 50% ऑफ। तो अगर आप भी सीबीएसई के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको एक कोड यूज करना है जो है अनलॉक। ये कोड यूज करते ही आपको सारे ही कोर्सेज के ऊपर मिलेगा 50% ऑफ। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और इस कोड का यूज करिए एंड इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। सपोज अगर आपके पास कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और अगर आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है और वो फॉर्मूला है PQ इज ऑलवेज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूं। सबसे पहली चीज है हमारे पास कि अगर आपको x2 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 की जगह y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दिया हो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमारे पास करेक्ट होता है। क्यों करेक्ट होता है? क्योंकि हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर होता है। तो अगर आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, आपका दोनों ही करेक्ट होगा। बट क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म भी यूज करना पड़ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी आपका करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरी बात ये है हमारे पास कि मान लीजिए यह हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब अगर आपको कोई पॉइंट दिया है P और इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिन O से, क्योंकि ओरिजिन O में x और y दोनों ही जीरो होते हैं, तब उस केस में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ओरिजिन में x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो आई होप कि अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डू द पॉइंट्स
3,2, -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं क्या ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी 3 पॉइंट्स ट्रायंगल कब बनाते हैं। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो ट्रायंगल कब बनाएंगे। वो ट्रायंगल बनाएंगे जब हमारे पास सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है वो फॉर्मूला हमारे पास जो 3 साइड्स हैं वो ट्रायंगल तब बनाती हैं जब किन्हीं 2 साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास ये पॉइंट ए है, ये और ये बी है और ये सी है, तो ये ट्रायंगल्स कब बनाएंगे जब हमारे पास ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा सी ए के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ए बी और बी सी ही लेना है, आप बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किन्हीं भी 2 साइड्स का सम जो है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, उस केस में आपके पास ट्रायंगल फॉर्म होगा। बट अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी जो है वो इज इक्वल टू सी ए हो जाए, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि आपके तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात बताई है इसका हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो प्लीज रिमेंबर कि अगर हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्योंकि हमें बताना है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो चलिए सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया हमारे पास x1, y1 और ये बन गया हमारे पास x2, y2। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे x2 एंड x1 की वैल्यू पुट करते हैं। x2 है हमारे पास -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर और यहां से हमारे पास आ जाएगा √50, जिसे हम 5 √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ए बी का वैल्यू हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है बी सी का वैल्यू। ठीक है, बी सी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ये है बी हमारे पास और ये है सी। ये बन जाएगा हमारा x2 y2 और ये बन जाएगा हमारा x1 y1। तो चलिए करते हैं बी सी की वैल्यू फाइंड आउट। सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x2 क्या है हमारे पास 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमारे पास आ गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू √52 और जिसे हम लिख सकते हैं 4 √13। ठीक है, इसे कर देते हैं इरेज। और अब हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया, बी सी भी फाइंड आउट कर लिया, अब हमको फाइंड आउट करना है सी ए। ठीक है, तो चलिए सी ए फाइंड आउट करते हैं। सी ए फाइंड आउट करने के लिए ये बन जाएगा हमारा x1 y1 और ये बन जाएगा हमारा x2 y2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 और ये आ गया हमारे पास √2। अब हमको क्या बताना है, ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए। तो चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5 √2 प्लस हमारे पास BC की वैल्यू है 4 √13 एंड विच इज ग्रेटर देन √2, जो हमको देख के ही हम ये बोल सकते हैं कि जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो दैट शुड बी ग्रेटर देन √2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बिकॉज क्यों,
AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA, ठीक है। अब हमको ये भी बताया है कि इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म्ड, अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो ये बताइए कि उस ट्रायंगल का नाम क्या है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB, BC और CA तीनों की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जहां पे तीनों ही साइड्स डिफरेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, स्केलिन ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। पिछले ही क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि तीनों पॉइंट्स को अगर कोलिनियर हमने प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, किन्हीं दो साइड्स के सम को तीसरी साइड के बराबर हमको शो करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसको हमने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B एंड इसे हमने नाम दे दिया C, तो हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस BC इज इक्वल टू CA के बराबर हमको प्रूफ करना है। तो चलिए वन बाय वन हम सबका पॉइंट जो है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे AB, ये A है तो इसके बन गया x1 y1 और ये B है तो ये बन गया x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से हमारे पास आ गया अंडर रूट 5, यानी कि AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 5 आ गई। अब जब हमने AB फाइंड आउट कर लिया है तो चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे BC। BC फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा x1 y1 एंड ये बन जाएगा x2 y2। चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 196 और ये हमारे पास हो गया अंडर रूट 212। अब हमने AB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, BC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे CA की वैल्यू को, ठीक है। CA की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मतलब है कि ये आपका बन जाएगा x1 y1 और ये आपका बन जाएगा x2 y2। वैल्यूज को पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 256 और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 265, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। AB प्लस BC क्या है हमारे पास, AB प्लस BC आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 इज इक्वल टू 265। बट अगर आप अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 212 को ऐड करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265। मतलब कि हमारा AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA के बराबर आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इट इंप्लाइज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको 4 पॉइंट दिए हैं और आपको ये बताना है कि ये चारों पॉइंट क्या है, किसी स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम प्रूव कर पाते हैं या नहीं। तो मान लीजिए ये आपके पास है एक स्क्वायर, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C एंड ये है पॉइंट D। अब किन्हीं भी पॉइंट्स को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्क्वायर की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि स्क्वायर की चारों साइड जो है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम यहां से AB को BC के इक्वल प्रूफ कर दें और इसको हम CD के इक्वल प्रूफ कर दें एंड CD को हम DA के इक्वल प्रूफ कर दें
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन वर्टिसेस ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये क्या है, किसी स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। क्या इतना करना हमारे लिए सफिशिएंट होगा? जरा सोच के देखिए, क्या सिर्फ इतना प्रूफ करने से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हैं किसकी, स्क्वायर की? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रोम्बस की भी तो चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अगर रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो इतना प्रूफ करना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये सारे पॉइंट्स इक्वल हैं तो ये रोम्बस है, ठीक है। पर हमको क्या बताना है? हमको तो ये बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए हमको एक और चीज जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि स्क्वायर के सारी साइड्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड जो है वो 90 डिग्री के एंगल होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक डायगोनल ड्रॉ करके ये प्रूव कर दें कि DB का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के हैं। तो मतलब हमको टोटल दो चीजें प्रूव करनी है। पहले तो ये चारों साइड्स हमको इक्वल प्रूव करनी है और दूसरा हमको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए वन बाय वन प्रूव करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB ये है हमारे पास A, ये B है, ये C है और ये D है। अगर AB फाइंड आउट करना है तो ये बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 हो जाएगा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर और यहां से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 34। ये आ गया AB की वैल्यू। अब सेम इसी तरीके से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। BC अगर ये B है तो ये बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। वैल्यूज को पुट करिए, x2 माइनस x1 यानी कि -1 -4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -1 -2 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब क्या फाइंड आउट करना है? CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए CD फाइंड आउट करते हैं। CD तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब AB BC CD हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना है? DA हमको फाइंड आउट करना है। अगर DA हमको फाइंड आउट करना है तो ये बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। DA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब आप देख सकते हैं कि AB भी हमारे पास अंडर रूट 34 आया है, BC भी हमारे पास अंडर रूट 34 आया है, CD भी हमारे पास अंडर रूट 34 एंड DA भी हमारे पास अंडर रूट 34 आया है। मतलब कि चारों साइड्स क्या आई है, हमारे पास इक्वल आई है। तो पहली कंडीशंस तो हमारे पास जो है वो क्या, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। तो मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि DB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम DB फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो DB क्या है हमारे पास, DB ठीक है। अगर DB फाइंड आउट करना है तो ये x1 y1 बन गया, ये बन गया x2 y2, ठीक है। तो DB हमारे पास आ गया, हाँ जी, x1 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 64 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 68।
ये आ गया dB का वैल्यू, पर हमको किसका चाहिए, dB स्क्वायर का वैल्यू। तो dB स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 68 आ जाएगा। ठीक है, तो dB स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 68 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब चलिए आगे हम फाइंड आउट करते हैं AB स्क्वायर और AD स्क्वायर की वैल्यू। AB स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने BA, हाँ AB का हमने वैल्यू निकाला है, वो आया है हमारे पास √34। तो AB स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, हमने AD स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। DA हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो भी कितना आया हमारे पास, √34। तो यहाँ से मतलब AD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है कि dB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हमको प्रूव करना है। dB हमारे पास कितना आया है, 68 आया है, यहाँ से 34 प्लस 34 और यहाँ से 68 इज इक्वल टू 68 के बराबर आ गया। तो मतलब हमारी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब जब दोनों कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं द गिवन पॉइंट्स, therefore the given points are the vertices of a square। ठीक है, जब हमारे पास दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास वो वर्टिसेस हैं किसकी, स्क्वायर की। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point A and B। आपको y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जो A और B पॉइंट के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका आ गया y एक्सिस, ये आपका आ गया x एक्सिस। ठीक है, हाँ जी, ए क्या दिया है आपके पास, 6,5। तो यहाँ कहीं लाई करेगा आपका 6,5, यहाँ पे लिख लिया हमने 6,5। ठीक है, बी कितना दिया है, -4,3। -4,3 मान लेते हैं यहाँ कहीं लाई कर रहा है, -4,3। इन दोनों को जरा ज्वाइन कर देंगे हम, इन दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि y एक्सिस पे पॉइंट बताना है, मतलब यहाँ पे हमको पॉइंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमको पॉइंट, अब y एक्सिस पे जो x पॉइंट है यानी कि x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मतलब हमको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0,y। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर y एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट बताना है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब हमको क्या बताना है, इसको हमने नाम दे दिया P। तो हमको ये बता BP इज इक्वल टू PA। तो चलिए सबसे पहले BP लिखते हैं। BP क्या आ जाएगा, ये है हमारा x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, y। तो ये क्या बन गया, x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से BP क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 0 - 4 तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y-3 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखना है, PA लिखना है। तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x2 यानी कि 6 - 0 का होल स्क्वायर एंड 5 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया 4 4 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ से आ गया 6 6 36 प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 16 + 9 - 6y इज इक्वल टू 36 + 25 - 10y। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। आगे आगे करते हैं जरा सॉल्व इसको। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया हमारे पास
16 और 36 को वहां दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20 एंड 9 -25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 -25 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6y प्लस 10y इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -36 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 36 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो p को हमने क्या मान लिया था, p कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया था 0, y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 0, 9 आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट। तो मतलब कौन सा पॉइंट है आपका, P पॉइंट जो है वो आपका इक्वी डिस्टेंस है A और B से। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास फ्रॉम द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब पहले पॉइंट कहाँ था, पहले पॉइंट था y एक्सिस पे, अब पॉइंट कहाँ है x एक्सिस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, अब a पॉइंट क्या है 2, -5। अब 2, -5 का मतलब है कि यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी कि 2, -5 यहाँ कहीं लाई करेगा एंड b क्या है आपके पास -2, 9 -2, यहाँ कहीं लाई करेगा -2, 9। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिसको हमने नाम दे दिया r, और वो कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है b और a से, मतलब वो b और a को बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे है ये, तो x एक्सिस पे हमारा y क्या होता है 0 होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कैसा होगा 0 होगा। तो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x, 0। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है बी आर इज इक्वल टू आर ए के बराबर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा a, ये है हमारा b और r है हमारे पास 0, x, 0, x, 0। ठीक है, तो अगर हमको बी आर फाइंड आउट करना है तो ये बन गया x1, y1 और ये बन गया x2, y2। ठीक है, तो पुट करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 यानी कि x माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए फाइंड आउट करना है, ये बन गया x1, y1 और ये बन गया x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा 81। यहाँ से हमारे पास आ गया 2 - x का होल स्क्वायर एंड 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25। अब फिर वही बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। अब यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, हाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 4x यहाँ पे प्लस 4x प्लस 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया 8x प्लस 81 माइनस 25 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 8x इज इक्वल टू -56 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ गया x की वैल्यू -7 आ गई हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान के रखा हुआ था x, 0, तो हमारे पास यहाँ से r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -7, 0 आ गया और यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो चलिए, ये है हमारा y एक्सिस
और ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब a क्या दिया है हमारे पास 3,6, 3,6 यहाँ कहीं लाई करेगा 3,6, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास b पॉइंट -3,4, -3,4 यहाँ कहीं लाई करेगा -3,4, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट r जो है वो लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और वो कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब वो a और b को बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AR इज इक्वल टू RB हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ना तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है और ना ही ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसलिए हम r के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान के चलेंगे, x, y मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, AR, ठीक है। AR का मतलब है कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, तो ये बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। करिए वैल्यूज को पुट, तो हमारे पास आ जाएगा AR x2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RB। RB तो ये बन गया हमारे पास RB, R क्या है x, y, तो ये बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। तो ये आ गया हमारे पास -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या आ गया, a का x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, -6x प्लस 36 माइनस 16 माइनस 12y प्लस 8y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -12x प्लस 20 एंड माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। और यही बताना था हमको, क्या बताना था, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो वो क्या रिलेशन है, वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, ठीक है। इतना आप प्रूव कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। ओके, आगे है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, इस चैप्टर का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है हमारे पास इंटरनल डिवाइड फॉर्मूला और दूसरा है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इंटरनल डिवाइड फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, सॉरी x2, y2 है, ठीक है। अब हमारे पास कोई पॉइंट है R जो PQ को डिवाइड कर रहा है। हमारे पास है कोई पॉइंट R जो PQ को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से बोलती हूँ, हमारे पास है एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2
और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट R डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, M रेशो N में। तो यहां से अगर हमको R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, R M x2 प्लस N x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N कॉमा M y2 प्लस N y1 ओवर M प्लस N। ठीक है, अगर आपको R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास है ये फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे M और N क्या है, जिस रेशो में उस कोऑर्डिनेट ने डिवाइड किया है, जिस रेशो में उस पॉइंट ने डिवाइड किया है, वो रेशो है हमारे पास क्या, M एंड N। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब अगर आपको एक पॉइंट है R जो P और Q को बिल्कुल मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कहां पे डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में R जो है वो PQ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे किस रेशो में डिवाइड करेगा, M रेशो N में डिवाइड करेगा, बट क्योंकि वो बिल्कुल मिडल में उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला पार्ट यानी कि P से लेके R तक भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, एंड R से लेके Q तक भी हमारा कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि M की वैल्यू भी 1 आएगी और N की वैल्यू भी N आएगी। तो इस केस में हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है x2 ओवर x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब गिवन पॉइंट जो है वो किसी सेगमेंट को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, वहां पे हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अरे इन केस एक और केस है हमारे पास। ठीक है, और वो केस क्या है, वो केस कुछ ऐसा है कि कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए R के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और आपको रेशो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना होता है, टू फाइंड रेशो आपको फाइंड आउट करनी होती है और गिवन क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रेशो है वो क्या है, K रेशो 1 है। ठीक है, उस केस में वी एज्यूम रेशो इज K रेशो 1। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और फाइंड क्या करना होता है, रेशो फाइंड आउट करनी होती है। तो उस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेशो है वो क्या है, K रेशो 1 है। अब जब आपको ये तीनों चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, इसको A मान लेते हैं एंड इसको B मान लेते हैं इन रेशो 3:1 इंटरनली। ठीक है, हाँ जी, तो क्या बोला है कि आपके पास एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 8, 5। उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, R पॉइंट है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब m क्या है हमारे पास, 3 है और n क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, वैल्यूज हमको पुट करनी है और वहां से हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे हम x1 y1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 y2 आ जाएगा। तो चलिए
वैल्यूज पुट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। m है 3, x2 क्या है 8 है, ठीक है, प्लस n है 1, x1 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। अब m अगेन 3, y2 क्या है हमारे पास 5 है, प्लस n यानी कि 1, y1 क्या है -3 डिवाइडेड बाय अगेन 3 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 8 जार 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा यहाँ से आ जाएगा 15 -3 ओवर 4, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 3। तो ये r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,3। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। आगे है फाइंड द रेशो। पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो वहां पे हमको रेशो गिवन था, यहाँ पे हमको रेशो गिवन नहीं है, रेशो हमको फाइंड आउट करना है। और जब रेशो फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि रेशो क्या है हमारे पास k रेशो 1 है, ठीक है। हमारे पास a, ये है b और इसको हमने मान लिया r, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 और दूसरा है b जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। इनको एक पॉइंट कट कर रहा है जिसका नाम है r और जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6, और आपको फाइंड आउट करना है रेशो, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम वी एज्यूम दैट रेशो इज k रेशो 1, यानी कि रेशो क्या है आपका k रेशो 1 है, ठीक है। तो k रेशो 1 है तो यानी कि m की वैल्यू k आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू -1। हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं और वो है x कोऑर्डिनेट। आप इसको y कोऑर्डिनेट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। m की वैल्यू आ गई k, x2 ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो ये आ गया x2 है 6, 1 x1 क्या है -3 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू -k -1, ठीक है। यहाँ से आ गया 6k प्लस k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यहाँ से आ गया 7k इज इक्वल टू 2 और यहाँ से k क्या आ गया 2/7, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रेशो कितना आ गया हमारे पास, रेशो इज 2/7, मतलब r पॉइंट जो है वो ए बी सेगमेंट को 2/7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने रेशो को k रेशो 1 मान लिया था, इसलिए हमें ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, वहां पे सबसे पहली चीज हमको ये करनी है कि गिवन रेशो को हमको क्या मान लेना है, k रेशो 7 मान लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, ठीक है। अब आपको कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ये है आपका a पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और ये है आपका b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3, ठीक है। इस लाइन को पॉइंट कुछ ऐसे तरीके में काट रहे हैं कि ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने R और इसको हमने मान लिया P, ठीक है। तो अब हमको R और P के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x1 y1 और ये आ गया हमारे पास x2 y2, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि ट्राई सेक्शन कहा है, ठीक है, मतलब कि 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो A से लेके R तक एक यूनिट हो गया, R से लेके P तक भी एक यूनिट हो गया एंड P से लेके B तक भी एक यूनिट हो गया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स ने ए बी सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है।
अब जब हम r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, जब हम r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 + 1 = 2। तो करते हैं अब r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट। mx2 + nx1 over m + n and my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है, करते हैं वैल्यू पुट। m क्या है हमारे पास, n है। x2 क्या है हमारे पास, -2 है, प्लस n क्या है हमारे पास 2, x1 क्या है 4 है हमारे पास, ओवर 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कॉमा m क्या है 1, y2 क्या है हमारे पास -3 है, n क्या है 2 एंड y1 क्या है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 8 over 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया r 6 over 3 एंड 5 over 3। तो इसको हम लिख सकते हैं r 2,5/3, मतलब कि यहाँ से r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 2 एंड 5/3 आ गया। ठीक है, अब जब हमने r को फाइंड कर लिया है, अब हमको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए दोबारा से जरा मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, ये है a कोऑर्डिनेट और ये है b। b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, -3 एंड a के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4, -1। ये आ गया हमारे पास r और ये आ गया हमारे पास p। ये 1 पॉइंट एंड ये भी 1 पॉइंट। अब जब हमने r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे तब हमारे पास m कितना था, r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, m कितना था 1 था और n कितना था 2 था। ठीक है, बट अब हमको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m कितना आ जाएगा हमारे पास, m यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, m = 2 और n सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, n = 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा p, हाँ जी, m क्या है हमारे पास 2, x1 क्या है, सॉरी x2 क्या है हमारे पास -2। ठीक है, प्लस n क्या है हमारे पास 1 एंड x1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, अब अगेन m2 है हमारे पास, y2 क्या है हमारे पास -3 प्लस n क्या है 1 एंड y1 क्या है हमारे पास -1 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड -6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से r के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 0, -7 over 3। ठीक है, तो यहाँ सॉरी r के नहीं p के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया हमारे पास 0, 7/3। तो इस तरीके से हमने r के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए और साथ में p के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। हाँ जी, अगेन हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, आपको कहा है कि आपको रेशो फाइंड आउट करना है जहां पे एक y एक्सिस जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये सेगमेंट है a, जहां पे a के कोऑर्डिनेट है 5, -6 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -1, -4। ए बी को एक y एक्सिस जो है वो कट कर रही है। ठीक है, y एक्सिस कट कर रही है। अब y एक्सिस पर हमने पहले भी कहा था कि x कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0, y। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया p। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि वी एज्यूम दैट रेशो इज k/1। ठीक है,
आपको k रेशो यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं और वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको x कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू k आ गई, x2 क्या है आपके पास, ये है x1, ये y1, ये x2 y2। x2 क्या है -1 प्लस n क्या है आपका 1 है एंड x2 क्या है आपका, सॉरी x1 क्या है आपका 5 है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ गया -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k क्या आ गया आपके पास -5 और यहाँ से k क्या आ गया आपके पास 5। तो आप ये बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 5/1। तो रेशो क्या आ गई आपको, आपके पास रेशो आ गई आपके पास 5:1, यानी कि ये जो y एक्सिस है वो आपका लाइन सेगमेंट AB को 5:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है इफ द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको दिया है ऑलरेडी कि A B C D क्या है, वर्टिसेस है किसकी, पैरेललोग्राम की। टेक इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में लेना है आपने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको क्या फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जरा। मान लीजिए आपके पास ये पैरेललोग्राम है, इसको हमने नाम दे दिया A B C एंड D। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमारे पास ये तरीका है कि सिंस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम AB को DC के इक्वल प्रूव करें और AD को BC के इक्वल प्रूव करें, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। और वहां पे हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है AC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस द diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि let O be the point where they intersect। मतलब O एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब
फॉर AC, ठीक है, ये है हमारे पास AC और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो O पॉइंट है वो AC को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। और जब आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था तब मैंने आपको ये भी कहा था कि जब कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल मिड में कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, x2 + x1 / 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, a और c की बात कर रहे हैं तो ये आ गया x1 y1 और ये आ गया x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x2 क्या है हमारे पास 9 + 6/2, y2 क्या है हमारे पास 4 + y1 क्या है हमारे पास 1/2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया O के कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब सेम उसी तरीके से फॉर BD, अब BD के लिए फाइंड आउट करेंगे तो BD में भी आप देख सकते हैं कि O जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 + x1 / 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DB है तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन गया हमारे पास x2 y2। तो x2 क्या है हमारे पास 8 + p डिवाइडेड बाय 2, 2 + 3 यानी कि 5/2 आ गया हमारे पास। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब AC = BD है हमारे पास तो क्या करेंगे हम, AC = BD है तो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के सामने लिख देते हैं जरा। हमारे पास क्या आ गया 0 15/2 एंड 5/2, 0 15/2 एंड 5/2 और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास O 8 + p डिवाइडेड बाय 2, 5/2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर दो और देखो कि हमें क्या मिल रहा है। हमें 5/2 सेम है यहाँ पे तो हमको क्या मिल रहा है कि 15/2 = 8p डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको तो हमारे पास आ गया 30 = 16 + 2p, 30 - 16 = 2p और यहाँ से हमारे पास आ गया 24, 30 - 16 हमारे पास आ गया 14 आया हमारे पास, 14 = 2p और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई और यही हमको फाइंड आउट करना था। आपको क्या फाइंड आउट करना था, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। अब आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल और AB क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। whose center is 2, -3, ठीक है और उसका सेंटर आपको दिया है क्या 2, -3 एंड B क्या है 1, 4 है। तो चलिए जरा सर्कल ड्रॉ करते हैं एक। मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास। अब यहाँ पे आपका डायमीटर है AB, ठीक है AB। A के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1, 4 और साथ में कहा है कि इसका सेंटर क्या है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, -3 हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो O है वो AB को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2 और कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी दिए हैं, कितने दिए हैं 2, -3। अब जरा कंपेयर कर दो इनको, x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर कर दो एंड y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर कर दो तो हमारे पास आ गया x2 + x1 divided by 2 = 2 and y2 + y1 divided by 2 = -3। हाँ जी, x1
हमारे पास नहीं है, उसको हम x1 ही रहने देंगे। x2 कितना है हमारे पास, 1 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। y1 नहीं है, उसको y1 ही रहने देंगे। y2 कितना है हमारे पास, 4 प्लस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, कॉमा y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। और यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3, और यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो मतलब कि a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास, 3,2 आ गए, ठीक है। और यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास इफ a एंड b आर, या आपको a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB, ठीक है। आपको कहा है कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, -2, -2 एंड B है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या कहा है कि AP जो है वो 3/7 AB के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AP ओवर AB कितना आ गया, 3/7 आ गया, ठीक है। यानी कि AP कितना है 3 एंड AB कितना है आपके पास 7 है। तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज 7 - 3 इज 4। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि M आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, एंड N कितना आ गया, 4 आ गया। अब चलिए P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है 3, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, यानी कि x2 की वैल्यू क्या है 2, प्लस n कितना है हमारे पास, n है 4 एंड हमारे पास सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है हमारे पास, ठीक है। और ये m प्लस n कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कॉमा m 3 है, y2 कितना है, -4 है, प्लस 4, n की वैल्यू 4 है तो y1 की कितनी है, -2 है, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 2 6 एंड -8 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ से क्या आ गया, -12 एंड -8 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ से हमारे पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ से आ गया -20 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और यही आपको फाइंड आउट करना था, P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने थे और वो कितने आ गए आपके पास, -2/7 आ गया एंड -20/7 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आपको क्या बोला है कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8 को डिवाइड कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4। तो इसको नाम दे दिया हमने E, इसको नाम दे दिया F और इसको नाम दे दिया G। अब क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो E to F क्या हो जाएगा 1, सॉरी A to E हो जाएगा 1, E to F भी हो जाएगा 1, F to G भी हो जाएगा 1 एंड G to B भी हो जाएगा 1। अब हमको पहले किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, E का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो E का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी एंड बाकी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए E का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। M1 है, x2 कितना है हमारे पास, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 3, y1 सॉरी x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 इज 4, ठीक है। अब m की वैल्यू 1
तो y2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 3 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से e की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ से 8 प्लस 6 हमारे पास हो गया 14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास e के कोऑर्डिनेट्स। आप इनको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 14 एंड 4 को आप 7/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी e के कोऑर्डिनेट्स की। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं f के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, f के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब f के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से e टू f यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड f टू b यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो चलिए करते हैं सॉल्व f के कोऑर्डिनेट्स। 2x2 2 प्लस 2x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज 4। ठीक है, कॉमा 2 y2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 y1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ गया 2 2 जार 4 एंड -4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से आ गया 8 2 जार 16 प्लस 4 ओवर 4। यहाँ से हमारे पास f के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5। तो यहाँ से f के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0, 5। अब किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, अब फाइंड आउट करेंगे g के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब तो g के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो a टू g कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड g टू b कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो g के कोऑर्डिनेट्स जरा फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला m3 x2 कितना है हमारे पास 2 है प्लस x1 हमारे पास -2 है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज 4। ठीक है, अब अगेन 3 y2 की वैल्यू 8 आ जाएगी हमारे पास प्लस 1 एंड y1 की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हमारे पास g के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 3 2 जार 6 एंड 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 4, 8 3 जार 24 एंड 24 प्लस 2 इज 26 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास g के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 13/2 जो है वो आपके g के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ और किए उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद हमने बात की सेक्शन फॉर्मूला के बारे में एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हमने, और उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया सॉल्व। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।